गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल का आर्टिकल वैसे बहुत आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है। अ, आज के आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज आज मैं 2 आर्टिकल डिस्कस करूंगा। सो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को तो पूरा देखेंगे ही एज यूजल। जो जो बातें आप मेरे को रिकमेंड करते हो मैं ईमानदारी से फॉलो करता हूँ। अभी जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स बिफोर टेलीग्राम पे मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर वो कैब की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करो। अब मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा, बट यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चैनल पे लिंक पड़ा है। जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फास्टली। ओके, सो आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सो हो सकता है आपसे मैं 2 आर्टिकल डिस्कस करूं तो वीडियो ऑल द वे चांस है कि थोड़ा लंबा बन जाए। तो बाकी मैंने आपसे पूछा था रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने के लिए। सो मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव आंसर ही आए हैं, क्योंकि बेसिकली मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूँ। ये तो न्यूज़पेपर तो क्या है कि अब मेरी क्या हैबिट्स ही बन रखी है, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और लोगों को एक्सप्लेन करते हुए। तो सोचा पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने देखे होंगे, मेरे अगर प्लेलिस्ट को देखा होगा तो उसमें काफ़ी मैथ्स के चैप्टर और भी डाले हुए हैं, क्योंकि बेसिकली मैं वही है चीज़, उसमें कुछ लॉजिक तो होता नहीं। अगर आपको आता है तो आप समझा पाते हो। आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको वोकेब हर दिन नई वोकेब मिलती है, एक ना एक वर्ड नया मिलता ही है। तो मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है और आप लोगों को भी तो पढ़ना ही पड़ता है। तो ये ठीक है, डेली रूटीन है तो सही चीज़ है। बाकी कमेंट में बता देना 2 आर्टिकल डिस्कस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ठीक है। और जिनको ये सब नहीं सुनना तो वो आगे स्वाइप अप करके सीधा आर्टिकल की रीडिंग पे ध्यान दें, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही लेना। सो आज का आर्टिकल भी बेसिकली ऑन द रेलवे है, कि मतलब जब रेलवे वर्क करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना वो डिस्क्रिमिनेट है अपनी चीज़ों के रिस्पेक्ट में। जैसे हम कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम भी फील करते हैं कि नहीं यार देखो, सपोज जैसे एक ट्रेन थी जयपुर दुर्ग नाम से, तो हम क्या है कि उसमें ट्रेवल करते थे। अब जब स्टार्ट होती तब तो एकदम फ्रेश फील होती है, एकदम सब कुछ क्लीन। अब जैसे ही 2 दिन का उसमें टाइम ड्यूरेशन था, 2 दिन के अंदर वो अपनी पूरी जर्नी कवर करती है। जैसे ही नाइट कंप्लीट होके नेक्स्ट मॉर्निंग होती है ट्रेन के अंदर, आप फील करोगे उस सिचुएशन को कि टॉयलेट के गेट ओपन है, स्मेल्स आ रही है, किसी ने फ्लश किया होगा किसी ने नहीं किया होगा। साइड्स में इन्वायरमेंट, उधर साइड्स में भी जो ट्रैक्स के ऊपर भी कितना पॉल्यूशन क्रिएट रहता है, तो उससे भी स्मेल आती है। कभी कभी हमें विंडोज को ऑफ भी करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशनों को लेके बेसिकली रेलवे के बारे में बात की गई है कि कैसे कैसे टाइप के पॉल्यूशन को ये फेस करता है रेलवे। तो काफी इजी आर्टिकल है, इसीलिए तो मैंने 2 आर्टिकल को कंबाइन कर लिया। बेसिकली एक कोई आदमी है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेलवे में जर्नी के थ्रू आउट द प्रोसेस, कैसे कैसे पॉल्यूशन को उसने फेस किया है और उनकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या रेलवे कर रहा है। वैसे रेलवे काफी कर रहा है। देखो, अगर नॉर्थ और साउथ मैं अगर बताऊं आपको, जैसे इंडिया के अंदर जो ऊपर वाला नॉर्थ पोर्शन है और नीचे साउथ वाला पोर्शन है, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी तक काफी हद तक स्टेब्लिश नहीं हुई है। वरना आप साउथ में जाओगे तो साउथ इज काफी ज्यादा हो रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना थर्मल पावर प्लांट का हब है साउथ। भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, तो उधर उड़ीसा और ये इधर छत्तीसगढ़ झारखंड, नीचे इधर कोलकाता, ऊपर कोलकाता ले लो, चेन्नई, और ये नीचे तमिलनाडु, यहाँ सब इलेक्ट्रिक सिस्टम है। डीजल वाली तो मैंने तो जितना ट्रेवल किया उतना मैं नहीं देखी। बाकी अब ऊपर इधर आता जैसलमेर साइड, बीकानेर साइड, जयपुर साइड, आप फील करोगे। यस, कोटा राजस्थान की अगर बात करें तो कोटा के बाद इलेक्ट्रिक इंजन लगता है और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी बाकी बातें बाद में। द हेडिंग इज क्लीन अप इंडियन रेलवे। कोई इतिहास हेडिंग है नहीं तो इट मस्ट। अच्छा, मैंने वोकेब नहीं डिस्कस की, चलो पहले वोकेब कर लेते हैं।
आज पता नहीं क्या हो रहा है, वो केब ने डिस्कस की। चलो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं वो केब का फटाक से। देखो ठीक है, पहला वर्ड है क्रेडेंशियल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज की क्वालिफिकेशन होना, अचीवमेंट होना, या उस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में उसका एक एक्सपेक्ट होना कि उसका एक क्या पहलू है। ठीक है, अगला वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है यू आर, मतलब आप कितने फैसिनेटिंग हो किसी चीज को लेकर, कितने फैसिनेट हो। तो बेसिकली फैसिनेटिंग मीन्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है कोई चीज को मतलब आप ट्रांसपोर्ट करते हो वाया, आप ट्रक से, वाया ट्रेन से और शिप से, किससे करते हो, तो उसको एक्चुअली ट्रांसपोर्ट का ही नेक्स्ट वर्ड फ्रेट बोल सकते हैं अपन। अबाइड का मतलब बाइंडिंग करना, एक्सेप्ट करना कोई चीज को। इनक्रोच का मतलब होता है किसी का एक हक, अगर उसको उस हक से निकाल देना तो इनक्रोचमेंट। और इनक्रोच का मतलब है पर्सन, टेरिटरी या उसका राइट। ठीक है, ये रेलवे वाले आर्टिकल के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनटेनेबल। अनटेनेबल का मतलब होता है, देखो यहां से एबल पकड़ लो और अनटेन का पकड़ लो, या अनेबल पकड़ लो या अनट पकड़ लो, तो मतलब नेगेटिव सेंस तो देगा ही। तो नॉट एबल टू मेंटेन ऑफ डिफेम अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन, किसी के रेस्पेक्ट में कोई बात हो रही है तो हम एबल नहीं है उस बात को मना करने के लिए। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आपके क्या ओपिनियन है। काफी यूज होता है ये वर्ड प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं है, PROPOSITION, प्रोपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली यही है। और नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, अनसेग्रीगेटेड। अनसेग्रीगेटेड का मतलब होता है किसी चीज के अलावा, अपार्ट फ्रॉम अदर या अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, अपार्ट फ्रॉम द अदर या अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिगरस। रिगरस का मतलब होता है कोई चीज बहुत कठोर, मतलब या तो ऐसे मान लो एक्सट्रीमली केयरफुल मान लो, या हार्ड लो। जैसे हमारे पापा लोग होते हैं तो वो हमारे रेस्पेक्ट में कितने हार्ड होते हैं, मतलब होते हैं, हमारे भले के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है, बता चुका हूँ, कोई चीज को थोड़ा कम इफेक्टिव करना, मेक लेस सीवियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्डेन। काफी टाइम बाद ये वर्ड आया है। A disdain basically mean of the feeling of that someone on something on one's unworthy, कोई वैल्यू नहीं हो जिसकी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिस्डेन। ये डी से स्टार्ट होने वाले, जैसे डिस्डेन हो गया। ठीक है, एक वर्ड हो गया डिस्पैरेज। ठीक है, एक वर्ड हो गया डिसेंट। ये सब चीजों को नेगेटिव सेंस देने का काम करते हैं। डिस्डेन भी अनवर्थी, डिस्पैरेज का मतलब किसी को नीचा दिखाना, डिस्टेंस, डिसेंट का मतलब डाउनफॉल आना। ठीक है, तो ये सब वर्ड थोड़े आप रिलेट करने की है ना हैबिट डालो इन वर्ड्स को, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी बैक टू द आर्टिकल पॉइंट। पहले इसकी हेडिंग को पढ़ लेते हैं। इट मस्ट मैच इट क्लाइमेट क्रेडेंशियल विद अ साउंड पोल्यूशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या बैकग्राउंड है इसका, किसका, साउंड पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट आप समझते हो, कोई भी वेस्ट चीज को यूज करके उसको यूजफुल बना के आप पब्लिकली यूज कर सको। जैसे मैं कॉलेज टाइम में था तो हमने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाया था। तो हमने बनाया था जो सिगरेट होती है, सिगरेट के जो पीने के बाद पीछे का जो बर्ड्स बचता है ना इतना सा, तो उसकी क्या होती है कि थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा जो मतलब चाय गर्म करने के वो पतीले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोस। थर्मस जो होते हैं उनके जो बाहर की जो लेयर बनी होती है, उस लेयर में अगर चाहे तो हम सिगरेट के बर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनकी भी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत शानदार होती है, वो भी काफी देर तक हीट को स्टोर कर सकते हैं। तो यही होता है वेस्ट मैनेजमेंट के काफी एग्जांपल है। काफी लोग बेसिकली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स वाले काफी करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ठीक है, एकदम इजी है, आराम से समझ जाओगे, कोई इतना है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है पढ़ने में। देखो, रेलवे फैसिनेटिंग, फैसिनेट मी। ठीक है, रेलवे ने मेरे को इंटरेस्टिंग किया। कैसे, प्रोफेशनली आई एडवोकेट द मैसिव एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। जो भी रेलवे का नेटवर्क इतना एक्सपेंसिव है, जो एड्रेस करता है किसको, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट क्राइसिस को, जो बताता है कि एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट क्राइसिस कितना है। रेल का जो ट्रांसपोर्ट है नॉट नॉट ओनली हाई एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू रोड, रोड से ज्यादा अच्छा है क्यों नहीं, बल्कि एयर ट्रांसपोर्ट से भी अच्छा है, टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, it will be therefore the play a significant role to reducing emission।
किसका? फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जैसे ट्रक चलता है तो उसमें कितना फ्यूल जाता है, तो धुआं और ये पॉल्यूशन की बात कर रहा है। द इंडियन रेलवे हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल हैज टारगेट टू अचीव नॉट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030, मतलब 2030 तक का टारगेट लिया है इन लोगों ने कि हम जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे कार्बन का। मतलब टोटली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, उसी की बात है। द मोस्ट एम्बिशियस क्लाइमेट टारगेट इज सेट इन द कंट्री, सबसे शानदार टारगेट इन्होंने सेट किया अभी तक का। पर्सनली आई लव द ट्रेन जर्नी, ठीक है मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं। ट्रेवलिंग ऑन द, अब नाम बता रहे अलग अलग ट्रेन जर्नी के, एक्सप्रेस के, कोरमंडल एक्सप्रेस हावड़ा टू चेन्नई, और नेत्रावती बेंगलोर टू मुंबई, एंड द राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता, एंड माय फेवरेट ट्रेवल मेमोरीज है कोलकाता वाली। अपनी स्टोरी बता रहा है तो सुनते जाओ बस, कोई खास नहीं है, ठीक है। आई टुक फ्रॉम द ग्रांटेड दैट द नॉइस ऑफ द ओपन टॉयलेट, बताया था सुबह बैठो फ्रेश, ट्रेन होती है एकदम साफ सुथरी, जैसी एक रात कंप्लीट हुई सुबह देखो। नॉट स्टिंकिंग बायो टॉयलेट द वेस्ट अलोंग द ट्रैक एंड स्टेशन, बायो टॉयलेट्स का मतलब ऑन द वे, सीधा रोड के ऊपर ही लैंड कर देना कोई चीज को, ठीक है। इंडियन रेलवे इज एक्सपेंडिंग मॉडर्नाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इन्वायरमेंटल इश्यूज वी ओवरलुक द पास्ट मच इग्नोर्ड एनीमोर, हम ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते अब उसको। इंडियन रेलवे इज अ बिग एवरी एस्पेक्ट, हर चीज में बड़ी है। इट रन्स द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली बात कर रहा है, द कैरी 8 बिलियन पैसेंजर मोर देन अ बिलियन टन्स अ फ्रेट अ ईयर, फ्रेट अ ईयर मतलब ट्रांसपोर्ट करता है इतना, तो बिलियन 1 बिलियन से ऊपर का तो ट्रांसपोर्ट करता है, और 8 बिलियन से ऊपर तक के पैसेंजर कवर करता है, ठीक है। These number of projects are increased by the 50% over the next 10 years, इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्लान है। Already one of the largest consumer water and energy generated of the West, its environmental footprint will be increased significantly in the business and इसका जो usual scenario उसकी बात कर रहे हैं। While Indian Railway has made significant progress in energy efficiency, काफी अच्छा रोल बनाती है, कैसे? रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीननेस, देयर आर अ ग्रेव कंसर्न ऑफ द वाटर एंड द नॉइस पोल्यूशन मैनेजमेंट, अब तो मतलब सोलर का भी प्लान कर रही है रेलवे, ठीक है। तो बात करें, लेट फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉ, अगर लॉज की बात करें कौन कौन से लॉ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम रेलवे हैज टेकन द व्यू दैट द कंट्रीज की इन्वायरमेंटल लॉ जो है, कौन से हैं? वाटर है, एयर है, और हेजार्डिस वेस्ट एक्ट है, दोनों तीनों की बात करें, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होता, डू नॉट अप्लाई इट्स ऑपरेशन, रेलवे पे अप्लाई नहीं होता। जस्ट अ मिनट, ओके, इन तीनों पे अप्लाई नहीं होता। नाउ क्या फिर कहता है, ये तीनों ही अप्लाई नहीं होते, तीनों पे नहीं, तीनों ही अप्लाई नहीं होते। देयरफॉर द नो 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 रेलवे स्टेशन टू परमिट द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोई परमिट नहीं है। कंपाइल विद, एक्स्ट्रा कंपाइल किसके साथ कर रहा है इसको? द रेगुलेशन, और उसका रेगुलेशन, रिसेंट नेशनल ग्रीव ट्राइब्यूनल जजमेंट जो आया था, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया गया था। द स्टैंड हैज डायरेक्टेड द रेलवे टू अबाइड दिस लॉ, लॉ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था रेलवे ने, अबाइड करना मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? हाउएवर द रेलवे इज स्टिल रिलक्टेंट टू कंप्लाई विद द मोस्ट स्टेशन स्टिल ऑपरेटिंग इन कंसेंट फ्रॉम द पीसीबी, अभी तक ऑपरेटिंग हो रहे हैं तो चीजें चल रही है, इसीलिए उन्होंने एक बार से इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। द सिचुएशन इज नॉट डिफरेंट विद रेलवे स्टाइडिंग गुड शेड्स and the major source of air pollution. The majority of the siding of the operating and the private companies, but many working without consent. Report by the control computer and auditor general, कौन? जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी जो है कंफर्म किया उन्होंने कि द पुअर एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट एट दिस एस्टेब्लिशमेंट, बता रहा है वो अपनी रिपोर्ट के अनुसार। और क्या बता रहा है? द पुअर हैंडलिंग बता रहा है वास्ट वाटर की, वेस्ट वाटर की, हैज आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट कंसर्न बाय द सीपीसीबी। देखा होगा ना आपने, जनरली हम ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या होता है, वो अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं तो कुछ भी जा रहे हैं, सीधा पर ट्रैक के ऊपर ही जाता है वो, क्योंकि बायो टॉयलेट सिस्टम है, डायरेक्टली ऑन द ट्रैक सिस्टम कर रखा उन्होंने। तो काफी मतलब अगर मान लो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी तब भी काफी लोग है ना टॉयलेट्स को यूज कर लेते हैं, दैट्स वाई स्टेशन भी काफी टाइम तक है ना स्मेल देता रहता है गंदी सी। तो उन सब की बात कर रहा है एक्चुअली में। सिंस द मोस्ट स्टेशन हैव नॉट इफिशिएंट एंड इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना, जैसे वेस्ट चीजों को यूज करके वापस रीयूज बनाना, and effluents generated by the cleaning of the train and station discharge into the municipal drainage and low lying area, जो अपने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, सीवरेज सिस्टम, जिसको एसटीपी बोलते हैं लॉज के अंदर। द सिचुएशन इज द सेम विद द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। उसके अंदर भी बेसिकली यही सिस्टम होता है कि मतलब जैसे हम अपने घर में यूज करते हैं टॉयलेट्स को, तो सिंपली सीवरेज के अंदर जाता है, वहां से आगे जाके इसको रीयूज करके जो भी काम उनका काम होता है वो करते हैं सीपीसीबी वाले और एसटीपी वाले। तो वही रेलवे के अंदर अप्लाई करने की बात हो रही है, ठीक है। एवरी डे
5,000 to 6,000 tons of fecal matter, मतलब जो खराब, उसकी बात कर रहा है, from the toilet in the train on the station. This is the equivalent to fecal waste generated in the large metro city. ज्यादातर मेट्रो सिटी की बात कर रहा है. While 95% of the train have installed bio टॉयलेट इंस्टॉल कर रखा है. There are no better than स्पेक्टिक टैंक, मतलब उनका टैंक सिस्टम नहीं है, सीधा ही ऑन द अर्थ, मतलब ट्रैक के ऊपर ही जाता है जो भी सामान है. The water discharge from the no better race sewerage. Absence of STP, the most station sewage system discharge untreated in the country, while hotel and the more than 20 rooms been directly installed with STP. होटल रूम्स घर सब की बात कर रहा है, उन सब में होता है सिस्टम ये. रेलवे फेलियर टू इंस्टॉल ईटीपी एंड एसटीपी डिस्क्रिमिनेटरी सो देयर लिस्ट. कम ही मानता है इसीलिए उसको अप्लाई करने में फेल हो गया. नॉइस पोल्यूशन इज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक इशू, मतलब ये भी काफी बड़ा इशू है. देखो कोई इशू नहीं है बड़ा, मैं नहीं मानता ये इशू है. जब एक ड्राइवर ट्रेन चलाता है ना, तो उसके स्लीपिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वो बार बार हॉर्न को पुट करता है. और वैसे भी गवर्नमेंट का रूल के अंदर है कि जब भी आप किसी स्टेशन को, जब स्टेशन से ट्रेन को स्टार्ट करोगे तब आपको हॉर्न को पुश करना पड़ेगा. स्टेशन पे पहुंच रहे हो तब आपको हॉर्न देना पड़ेगा. जो बैरिकेड्स बने होते हैं जहां से रोड और ट्रैक के बीच का वे होता है, जो 90 डिग्री पे कट होता है, वहां से अगर ट्रेन निकल रही है तो उसको हॉर्न पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी है. कि आप देखते नहीं हो ट्रेन पे कितने एक्सीडेंट होते हैं. मोर नॉइस इज कंसिडर्ड यूजफुल द रेलवे स्टेबलिश एंड द एक्सीडेंट प्रिवेंशन. देखो लिख दिया ना, प्रिवेंशन के लिए बात करें, ज्यादा यूज करना पड़ेगा नॉइस के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है. देयर आर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू हॉन्क एट ऑल गेट्स. जितने भी गेट आते हैं उन सब पे हॉर्न बजाना चाहिए, टर्न्स पे बजाना चाहिए. ठीक है. और बात करें तो एंड एट द टाइम ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द स्टेशन, वहां पे भी बजाना चाहिए. ड्यूरिंग द नाइट ट्रेन ड्राइवर आर इंस्ट्रक्टेड टू हॉन्क, इंश्योर दे आर अलर्ट एंड नॉट स्लीपिंग. उस टाइम भी बजाना चाहिए. The accident is a real problem because encroachment and the unfenced railway tracks. Continuing the current strategy is counterproductive because enormous health application. होता है ना, काफी बार होता है. जैसे आप काफी ट्रेवल करते हैं तो अब आपको भी, जब आप ट्रेन में 2 दिन सफर करते हो तो आप खुद भी तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हो, डक 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 डक. घर पे आगे फिर भी ऐसे डक 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 होता है. तो वो भी बता रहा है, हाई नॉइस लेवल लीड्स टू पुअर लर्निंग, सुनने की क्षमता, और यही है एग्रेशन, हाइपरटेंशन आ जाती है. कार्डियोवेस्कुलर, जो बेसिकली हार्ट और वेसल सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी होने के चांसेस होते हैं. फॉर मिलियन ऑफ सिटीजन लिविंग नियर रेलवे स्टेशन ट्रैक्स, द रेलवे करंट पोजीशन इज अनटेनेबल. ठीक है, ये भगवान, उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है. और प्रोपोजिशन उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, इंडिया रेलवे विल हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन द बैलेंस इंपेरेटिव्स ऑफ द एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड द नॉइस कंट्रोल. अल्टरनेटिव ढूंढ रही है. ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट, इंडिया रेलवे हैज मेड सम प्रोग्रेस. इट रन्स स्वच्छ रेल अभियान फॉर इंप्रूविंग क्लीननेस एंड द वेस्ट मैनेजमेंट. While there is no doubt the cleanliness has improved significantly, some of our railway station much global standard, the some cannot be said solid waste. सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा है जो जनरल ट्रेन्स के अंदर होता है. ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है. और स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है, और रेलवे स्वच्छ अभियान भी चल रहा है. इंडिया रेलवे सीम्स टू हैव देयर आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, देखना और समझना दोनों की बात कर रहा है. अप्रोच करता है व्हाइल डीलिंग विद सॉलिड वेस्ट. वेस्ट आर द इज अनसेग्रीगेटेड. ठीक है, क्योंकि इन चीजों से अलग करके अगर हम बात करें, उनको डिस्पोज करने अलग, और म्युनिसिपल वेस्ट और बर्न करना चाहे, डंप करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, तो उसके लिए रेलवे को क्या करना पड़ेगा. इनफैक्ट द रेलवे हैज नॉट इवन इन्फोर्स द सिंगल यूज प्लास्टिक रूल. ठीक है, various state including the national ban and polythene bags. Overall, while Indian Railway is doing a lot of energy issue, काफी energy issue, because it also make good economic sense, क्योंकि ये अपने आप में भी काफी economic sense बनाता है. The same cannot be said about the pollution waste. तो बेसिकली ये आप देख ही चुके होंगे कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी. तो अगर इन सब बातों को लिया जाए तो बेसिकली इसका सार ये बनता है कि रेलवे बेसिकली सीपीसीबी और एसटीपी, ये 3 कंडीशन थी. सीपीसीबी क्या था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड, एंड एसटीपी क्या था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक ईटीपी भी था, मतलब इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. इन तीनों सिस्टमों को यूज करना चाहिए रेलवे को, ताकि वो इन सब कम से कम कुछ पोल्यूशन तो कंट्रोल हो. बाकी सीवेज सिस्टम का, एसटीपी प्लांट, जैसे आप देखोगे प्लेन्स के अंदर ऐसे डायरेक्ट सिस्टम नहीं होता. ऐसा नहीं है प्लेन में बैठे हो, टॉयलेट गए तो सीधा आसमान से नीचे गिर रहा, नहीं. वहां एक पूरा टैंक सिस्टम बना होता है, वो बाद में आके नीचे सीवरेज में खाली होता है. बट रेलवे में ऐसा नहीं है, आप देखते हो रेलवे में सीधा ट्रैक के ऊपर ही जाता है,
समझ गए? तो इन सब बातों के बारे में बात की जा रही है बेसिकली। तो अगर हम इसके फाइनल वर्ड्स के ऊपर जाएं, द फंडामेंटल प्रॉब्लम सीज टू हैव द सेंस explanation. Railway have historically operated independently of the civil administration. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है लोक जन से, ठीक है, पब्लिक सेक्टर से। इट डजंट फॉलो मैनी लॉज, काफी लॉज फॉलो नहीं करते जो एप्लीकेबल होने चाहिए सिमिलर सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइन में होते हैं। तो ये फाइनल वर्ड है। एयरलाइन में देखे होगे ना आपने, आप लोग तो गए होंगे, ठीक है। बाकी मिडिल क्लास फैमिली तो देखो, हम जैसे लोग तो सिर्फ ट्रेन इज द बेस्ट, जब मौका मिलेगा तो प्लेन में भी जाएंगे। बाकी इनको वो रूल्स अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। तो बात करें हम अगर नेक्स्ट आर्टिकल की, ठीक है, कैसे लाऊं इसको मैं इधर, जस्ट अ मिनट, आप तब तक ठीक है। देखो नहीं है जुगाड़, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आर्टिकल भी बेसिकली स्टोरी लाइन में ही है, तो ठीक है। अब ठीक है, ऐसे मत देखो यार, ये वो कैब का ही है, ताकि वो आप डिस्टर्ब ना हो उस वजह से, ठीक है। अब देखो घरवाल ट्रेजेडी क्या थी जो अभी हुई थी, आपको पता है उत्तराखंड के अंदर जो ग्लेशियर टूटा था, उसके बारे में बेसिकली बात है। तो वो कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या था, उसकी स्टोरी बता रहा है। उसमें क्या क्या गवर्नमेंट को, पहले सुप्रीम कोर्ट ने, देखो जब आप क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ करोगे ना भैया, तो प्रकृति अपने आप जवाब देती है। जैसे अभी कोविड के थ्रू जवाब दिया था, जानवर बाहर रोड पे घूम रहे थे और इंसान अंदर घर के अंदर कैद था। तो प्रकृति ये कुछ भी करवा सकती है। बट यहाँ देखते हैं क्या 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 सिचुएशन थी, कैसे कैसे क्रिएट हुआ था। सो द गारवल ट्रेजेडी क्या थी, द फ्रजाइल मतलब हाई लेवल पे खतरनाक, द विटाल ये भी खतरनाक, इकोलॉजी जो भी हुआ था इन्वायरमेंट का, ऑफ द हिमालयस इज डिमांडिंग इज टू बी रिस्पेक्टेड। पढ़ते हैं, ऑन संडे उत्तराखंड चमोली जो डिस्ट्रिक्ट था, सो ए मैसिव फ्लडिंग, काफी बाढ़ स्वीप अवे हुई थी, निकली थी, क्योंकि एंट्रिटी ऑफ द ऋषि गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखो बेसिकली हुआ क्या था वहां पे, क्या है कि ऋषि गंगा नाम की एक जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऋषि गंगा। वहां क्या है, कम से कम 150 जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, और तभी क्या ग्लेशियर टूटा और ये सब लोग उसी साथ बह गए थे। ठीक है, बात करेंगे, आगे आएगा इस आर्टिकल का, डोंट वरी। तो हुआ क्या, उनको ढूंढा जा रहा है, ठीक है। काफी लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं, लोकल्स भी कर रहे हैं, और हमारी जो आर्म फोर्स है वो भी लगी हुई है। तो अलोंग साइड सिग्निफिकेंट चंक तपोवन प्रोजेक्ट चल रहा था। मोर ए ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट 150 पीपल वर रिपोर्टेड मिसिंग, बता रहे मिसिंग उनको। एमिड सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट है। कंफ्यूजन परसिप्ट हो रहा है अबाउट द एग्जैक्टली व्हाट हैड कॉज, क्या कारण था उसका जो वाटर इतना हाई लेवल में आया, अबाउट ऑल द मेनी अनसर्टेनिटीज जो इतनी ज्यादा उथल पथल हुआ है। स्पोक टू हाउ हैवी ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन। भाई क्या जरूरत है, जो इतना शानदार इकोलॉजिकल सिस्टम है वहां का, वहां क्या जरूरत है, एक बात बताओ। ठीक है, हाइड्रो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वहां के लोगों के लिए, हम मान सकते हैं। बट आपको पता है कि हिमालय और जो भी वहां के जो प्लेटलेट्स हैं जो नीचे अर्थ के साथ कनेक्ट हैं, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अर्थ की बेसिक स्ट्रांग है। वहां हर दिन प्लेट्स डिस्प्लेस्ड होती रहती है और कुछ ना कुछ ग्लेशियर का टुकड़ा टूटता रहता है, वहां पे आप प्रोजेक्ट चला दोगे तो आई थिंक वो सही नहीं था। बट देखते हैं। और वैसे भी अभी चार धाम परियोजना भी चल रही है, उसके बेसिस पे वहां रोड चल रही है दर्रों के साइड साइड में, तो काफी लोगों ने उसका भी मना किया, तो देखते हैं वो भी कब तक पूरा होता है। तो रीजन इज टेकिंग प्लेस, बस यही होप करते हैं कि वो 150 पीपल जल्दी मिल जाए। इज टेकिंग प्लेस विदाउट राइग्रस, मतलब ठीक है खतरनाक, इनफ लोकल रिसर्च। रेग्रेस का मतलब कठोर, मतलब जो केयरफुली बात करे उसके, विदाउट रेग्रेस कोई इन्होंने केयरफुली काम नहीं किया, लोकल रिसर्च की नहीं इन्होंने पूरी। द डेंजर हियर इज इंस्टेड ऑफ मिटिगेट, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसे इंस्टेड कर दिया कि कोई इतना कोई खास नहीं है, किसको, द क्लाइमेट चेंज को उन्होंने इतना मतलब सीरियसली लिया नहीं, तो लेस सीवर किया था। उसकी वजह से इल कंसीव प्रोजेक्ट उन्होंने एंड करना पड़ा। मल्टीप्लाई द रिस्क, रिस्क को ज्यादा बढ़ा दिया विदाउट एनी प्रोजेक्ट के कंसीव के बाद में। एंड फॉर ऑल इंडिया दैट लिव्स इन डाउन स्ट्रीम ऑफ द हिमालय रिवर्स, जो हिमालय के जो रिवर्स जहां से निकलती है उसके जस्ट नीचे ही रहते हैं,
तो इन द सेवेज आयरनी, जो इसकी बात करते हैं, चमोली विलेज रानी दैट वाज इज द सेंटर ऑफ द संडे मेलस्ट्रॉम, जो तूफान वाज आल्सो द क्रेडल ऑफ चिपको मूवमेंट की तरह बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पे नीचे जो लोग रह रहे थे उसके बारे में। ऑल दो द इन्वायरमेंटल रेस्पेक्टफुल डेवलपमेंट हैज कम इनटू इट्स ओवन वर्ड सिंस देन। ठीक है, द ट्रू इन द थ्योरी देन द प्रैक्टिस। देखो रियलिटी ज्यादा मैटर करती है कंपेयर टू आप थ्योरी बेसिस पे कोई बात कर लो, हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, जब क्या हुआ था, केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, उसमें भी कितना बार सपोज टू एक वेकअप कॉल था, वो भी हमें एक चेतावनी थी। वेकअप कॉल का मतलब एक तरह से आप समझ लो चेतावनी, क्या अभी तो इतना ही हुआ है, तो उसी की तरह बता रहे हैं। तो वाइल इट वाज एन एक्सट्रीम वेदर इवेंट द कॉज ऑफ द चारबोरी ग्लेशियर जो ब्रस्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ द डैमेज वाज कंपाउंड द अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर बेड, जो रिवर बेड के जो उसको भी खत्म कर दिया था। ठीक है, देखो बेसिकली ग्लेशियर क्यों टूटता है, एक रीजन सी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। बट अब ज्यादातर लोग कह रहे होंगे कि अभी तो कोल्ड सीजन चल रहा होगा, टेम्परेचर भी माइनस में होगा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि ग्लेशियर ब्रस्ट हो जाए। देखो कुछ लोग कहते हैं कि देखो, अपना ओपिनियन मैं नहीं बता रहा, जो भी मेरे पास मैंने जहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ऑन द बेसिस ऑफ उनके बेसिस पे बता रहा हूँ। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब कोविड आया था तब ट्रांसपोर्ट बंद हुआ था, तो हिमालय के ऊपर पोल्यूशन काफी कम हो गया था, तो सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली ग्लेशियर पे पड़ रही थी, जिससे क्या हुआ, वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दे सेड द ग्लेशियर विल बर्स्ट बिफोर समर स्टार्टेड। ठीक है, टूटते तो हर दिन है छोटा मोटा, पर इतना बड़ा। ठीक है, तो फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमेटी द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिड एक्सेप्ट द नीड ऑफ द क्वेश्चन एंड केयरफुल स्टडी व्हेन इट कम टू डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटना, टर्निंग कर देना, ब्लास्टिंग करना। ब्लास्टिंग क्यों, सुरंग बनानी है तो पहाड़ को तोड़ना है, तो क्या ईंट छेनी थोड़ी लेके लगोगे क्या। वो तो मांझी भाई थे जिन्होंने तोड़ दिए थे पहाड़ को, छेनी थोड़ी सी, पर हर को नहीं तोड़ सकता ना, तो ब्लास्ट करना ही पड़ेगा। तो रिजर्विंग द फॉर्मेशन इट्स ऑन द हायर हिमालय रीजन दैट आर द नेचुरली अनस्टेबल, वो पहले से अनस्टेबल है और आप वहां पे, बट इट रिपीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस कैन डाइवर्स शार्पली, मतलब शार्पली एक स्लोप की तरह है। अंदर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल ऐसी एलिगेशन लगाया था किसने, आरोप लगाया था किसने, यूज एक्सप्लोसिव द ब्लास्टिंग ऑफ द माउंटेन। ठीक है, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट एक एग्जांपल है, मतलब एक एलिगेशन के थ्रू बता रहा है कि आप वहां एक्सप्लोजन करोगे तो इफेक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ बोलोगे ना, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ से कुछ हो ही जाएगा, तो ऐसे ही बता रहे। फ्लोटिंग ऑल द नॉर्म्स मच कंट्रोवर्सी हैज ऑल सराउंडेड द चार धाम प्रोजेक्ट। मैंने बताया चार धाम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कहाँ गायब हो गया, नीचे आओ। ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व अनप्रेसिडेंट वाइडनिंग ऑफ द रोड एंड माउंटेन स्टेट। अब रोड बनाने की बात करें जो कि पॉसिबल ही नहीं है, पहले कभी हुआ ही नहीं। अनप्रेसिडेंट काफी बार बता चुका हूँ इस वर्ड के बारे में, इसीलिए मैंने इसको वोके में भी नहीं लिया। ए सुप्रीम कोर्ट इवन कॉन्स्टिट्यूटेड हाई पावर कमिटी हैज वार्न, ये क्या बताया था, इरिवर्सिबल डैमेज, जिसको आप वापस रिपीट नहीं कर सको। ठीक है, तो ये इधर वाले जो आर्टिकल होते हैं ना, ये बेसिकली करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। हालांकि ये आर्टिकल भी करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, और इसके अलावा दो और आर्टिकल आते हैं। अब किसी ने कहा था कि सर पूरा ये पेज डिस्कस कर दो, तो मैं उनको बता दूं, देखो ये आर्टिकल्स और आते हैं, जैसे ये है गेट इट राइट, मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ बातों को बताते हैं। बैंक प्राइवेटाइजेशन का ये फॉर कंसिस्टेंसी से देखेंगे, ये या जो आज डिस्कस किया उनमें से कौन सा बेटर रहता है वो चूज करेंगे। तो दो आर्टिकल तो कम से कम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप अच्छे होंगे, और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। वो कैब की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड और क्या, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।